अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, अपने अपने घरों में हंसते और मुस्कुराते होंगे। अल्लाह पाक आप सबको हमेशा खुश रखे, हर बुरी नज़र से और हासिन से महफूज रखें, आमीन सुमा आमीन। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सबको पता ही है कि रमज़ान आलमोस्ट जो है ना वो बस ख़त्म होने वाला है। तो पता ही नहीं चला कि अभी ऐसे लगता है कि कुछ दिन पहले की बात थी और कुछ दिन पहले की ही बात थी, लेकिन ऐसे लगता है कि बस 1-2 दिन या 4-5 दिन पहले की बात थी कि जब रमज़ान आने वाला था तो हम ग्रॉसरी करने के लिए गए थे। और बस वो उसकी रमज़ान की तैयारियां थी, एक अलग सा जो है ना वो एक जोश होता है कि रमज़ान आने वाला है, रमज़ान आने वाला है। तो वो बस वो सारी चीज़ें चल रही थी। तो है अभी रमज़ान जो है वो एंड होने वाला है, तो आपको पता ही कि ईद जो है ना वो अब आने वाली है। तो बस ये चीज़ें वैसे एक बहाना ही होता है, एक त्यौहार होता है जो कि जब वो आने वाला होता है तो हम सब तकरीबन जितने भी, चाहे वो मुस्लिम है या फिर मतलब कि किसी और भी मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, वो सबका यही होता है जब भी उनका कोई भी ऐसा इवेंट आता है तो उसमें क्या करते हैं, सबसे पहले वो अपने घर की क्लीनिंग करते हैं, अपने कपड़े वगैरह और मेकअप और अपनी स्किन की केयर, ये वो सब चीज़ें वो स्टार्ट कर देते हैं। तो मुझे इस तरह लगता है ये सिर्फ एक बहाना होता है। आपको डेली जो है अच्छी घर की सफाई भी करनी चाहिए और डीप क्लीनिंग तो आपकी हफ्ते में, महीने में लाजमी होनी चाहिए। साल में जब ईद आए तो जब भी नहीं होती है, लेकिन मेरे घर के जो पर्दे हैं ना ये साल में एक ही दफ़ा धुलते हैं। और क्योंकि आपको पता है पर्दे तो ऐसी चीज़ है जो कि हम साल में 2-3 दफ़ा नहीं धो सकते हैं। हाँ, लोग साल में चेंज ज़रूर कर लेते हैं, लेकिन मैं चेंज नहीं करती हूँ। इंशाल्लाह अल्लाह पाक करेगा, जब भी कभी भी अपना एक घर बनाना है ना, अब मैं चलेगी ज़रा थोड़ा सा सपनों में तो जब मैं कभी भी इंशाल्लाह अपना अच्छा से खूबसूरत सा घर बनाऊंगी, उसमें अच्छे से जब पर्दे लगाऊंगी, अल्लाह पाक इंशाल्लाह इंशाल्लाह सारी मेरी बहनों को भी बहुत ज़्यादा नवाजे, मुझे भी दे। तो इंशाल्लाह सबकी अल्लाह पाक जो है ना वो जो सपने हैं, जो ख्वाबें हैं वो पूरी करें, आमीन सुमा आमीन। तो बस जी वहाँ पे जब पर्दे लगेंगे अल्लाह पाक मुझे इतना देगा, हर साल जो है वो पर्दे चेंज किया करूँगी इस तरह से, मतलब कि वो सारी चीज़ें होती हैं। खैर जी, बस अल्लाह पाक जो है ना सबकी ख्वाहिशात जो है ना वो पूरी करें, आमीन सुमा आमीन। आसिफ ना आजकल बहुत ज़्यादा कम होते हैं घर में, आजकल वो बहुत ज़्यादा बिजी हुए हुए हैं, इतने बिजी हुए हैं कि मैं आपको क्या बताऊं। बस आते हैं और चले जाते हैं, आते हैं और चले जाते हैं। मुझे ना ईद की शॉपिंग करनी है और मैं आसिफ को रोज़ बोलती हूँ, आसिफ कहते हैं नहीं सुबह इंशाल्लाह मेरे पास टाइम होगा, कल चलेंगे कल चलेंगे। यकीन करें कल कल करते हुए आज 20वां रोज़ा गुजर गया और आसिफ मुझे शॉपिंग पे अभी तक नहीं लेकर के हैं। तो इंशाल्लाह दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक करे कि इनको जल्दी से जो है वो फुर्सत मिले अपने काम से और ये मेरी तरफ और बच्चों की तरफ भी ध्यान दें और हमें शॉपिंग ईद की करवाते। तो खैर अभी मैंने एक सूट वैसे दिया है, मैं अभी आगे चलकर दिखाती हूँ। यहाँ पे ना मैं आपको क्या दिखा रही हूँ कि जो खिड़कियाँ हैं ना उनकी हालत या फिर कमरों की हालत देखकर ना अक्सर मुझे ऐसे कमेंट्स आते हैं, जैसे बाहर का सहन देखकर या फिर मतलब कि कुछ घर की कंडीशन इस तरह की है, वहाँ पे कुछ लोग देखकर कहते हैं कि नौरीन तुम रेंट के घर में हो, रेंट के घर में रहती हो। बहुत सारे मुझे इस तरह के कमेंट्स आए थे जब पिछले दिनों, आपको पता है कि मुझे व्यूज़ बहुत अच्छे आ रहे थे, तो उन दिनों में बहुत सारे न्यू व्यूवर जो थे ना वो साथ जुड़े थे। तो उन्होंने पूछना शुरू किया कि नौरीन क्या आप रेंट के घर पे हो, क्या आप रेंट के घर पे हो। तो मैं आपको बता दूं कि नहीं, हम लोग रेंट पे नहीं है, अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह कि हमारा अपना घर है। नीचे जो है वो मेरे सास ससुर रहते हैं, मेरी देवरानी रहती हैं, तो ऊपर टॉप 3rd फ्लोर पे जो है ना वो मैं रहती हूँ। तो इसलिए मेरा घर बिल्कुल छत पे है, तो उसकी कंडीशन भी कुछ इस तरह से है कि देखकर वाकई में इस तरह लगता है कि मैं रेंट पे रहती हूँ, लेकिन रेंट का घर नहीं है, ये अपना ही घर है इंशाल्लाह। जैसा कि आप सब की तरह मेरे भी ख्वाब हैं कि अल्लाह पाक हमें भी कभी ज़मीन वाला और अच्छा घर देगा इंशाल्लाह, बस आप लोगों ने दुआ करनी है। तो जो छत पे रहते हैं ना वो हमेशा ख्वाहिश करते हैं कि हमें ज़मीन वाला घर मिले। जो ज़मीन पे रहते हैं वो कहते हैं खुली छत है, कितनी तुम खुश नसीब हो, ये हो वो हो। मैं कहती हूँ, जो मुझे कहते हैं ना कि तुम बड़ी खुश नसीब हो, छत पे रहती हो, इतनी खुला सहन तुम्हें मिला हुआ है, मैं कहती हूँ अल्लाह करे आपको भी ऐसे ही सहन मिले
मतलब इतनी गर्मी होती है, गर्मियों में सर्दियों में सर्दी इतनी ज़्यादा होती है, बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। खैर अभी ना आ जाते हैं अपने इस ड्रेस की तरफ। अभी सफाई करनी है कमरों की और भी मज़ीद, अभी डीप क्लीनिंग जो है वो चल रही है। तो यहाँ पे मैंने एक दिन पहले जो है वो टेलर भाई को कपड़े दिए थे, तो वो मैंने निकाल के शिलिंग करके रखने थे, क्योंकि मैंने कॉल कर दी थी भाई को कि भाई आप आ जाएं मुझे मेरे, क्योंकि हासिफ ने तो शॉपिंग पता नहीं कब करवानी है कब नहीं। मुझे ये था कि दूसरे ड्रेसेस भी आ जाएंगे ना तो एक साथ मैं सारे दे दूँगी, लेकिन आसिफ का भी कोई मूड लग ही नहीं रहा। तो फिर मैंने सोचा कि फ़िलहाल तो मैं कोई सूट स्टिच करवा लूँ अपना, ऐसा ना हो कि मैं बैठी रहूँ आसिफ के इंतज़ार में तो एंड तक मेरे कोई कपड़े ही ना बने। तो खैर मैंने ये वाला सूट निकाला है, ये खाड़ी का है, तो मैंने कहा कि इसको जल्दी से शिलिंग करते हैं। एक और सूट था वो भी मैंने निकाला था, तो वो भी जो है साथ में रेडी करके रख देती हूँ। जैसे ही टेलर भाई आएंगे तो फिर उनको ये सूट दे दूँगी ताकि वो स्टिच करके मुझे दे दें। आसिफ ने अगर दिलाया तो ठीक है, नहीं देंगे तो फिर मतलब कि यही चलो काम आ जाएंगे। तो यहाँ पे बस मैंने कहा कि अभी फ़िलहाल रखती हूँ, काम शाम बहुत ज़्यादा है करने वाले। बाकी ये कपड़े देखें, समीना आई थी 2-3 दिन पहले, आप जानते ही होंगे, आप में से बहुत सारे लोग जो न्यू हैं वो तो नहीं जानते होंगे, जो मेरे पुराने हैं उनको पता होगा। तो फिर समीना ने अपने भाई के काफ़ी सारे कपड़े, उसको टाइम मिला तो उसने प्रेस करके तो रख दिए यहाँ अलमारी में। तो बस कभी कभार मिलने के लिए आ जाती है, फिर जब मिलने आती है तो फिर वो कोई ना कोई काम जो है ना वो दे के शुरू कर देती है काम करना। तो मोहम्मद माशाल्लाह से यहाँ पे लेटा हुआ है। तो जी अभी जो है सफाई मैं कर रही हूँ, बाकी ये यहाँ पे हसीब जो है ना उसकी ज़रा तैयारियाँ चेक कर रही हैं। यहाँ पे इस टाइम वो पता है कि कहाँ जा रहा है, वो जा रहा है, जैसा कि आप सबको पता ही है, कुछ दिन पहले हमारे सिम्बा की जो है वो डेथ हो गई थी। तो जब से ये बच्चे पीछे पड़े हुए थे कि मामा हमें एक और पिटबुल चाहिए, जो मर्जी हो हमने लेना है, तो मैं उनको मना कर रही थी कि नहीं तुम लोगों ने नहीं लेकर आना है, क्योंकि जब वो चले जाते हैं दुनिया से तो फिर बहुत ज़्यादा दुख होता है। मैं ना इसके साथ हंस रही थी, मैंने कहा तुम इतना जो तैयार होकर जा रहे हो, तुम कुत्ता लेने के लिए जा रहे हो? तो कह रहा है मामा कुत्ता मत बोले। तो खैर आगे इसकी थोड़ी सी बातें भी सुन लें फिर जल्दी में। अस्सलाम वालेकुम मम्मा की दुनिया की पब्लिक, उम्मीद करता हूँ सारे खैरियत से होंगे, फिटफाट होंगे। मुझे पता है नहीं होंगे, रोज समोसे खा के बैठ जाते हो सारे। तो अब आज है संडे और आज लगेगी पेट मार्केट, और अभी हम जा रहे हैं पेट मार्केट कुत्ता लेने, सिम्बा पार्ट 2 लेने। अभी 11:24 हो गए हैं, बस मैंने अपना ATM कार्ड रख लिया है यहाँ पे और उसके बाद मोबाइल भी रख लिया। अभी बस मैं जा रहा हूँ। आपको ये ब्लॉग अगर देखना है तो आपको ये भाइयों की दुनिया के चैनल पे मिल जाएगा, वहां से जाके देख लेना। तो जी यहाँ पे हसीब की फरमाइश थी कि मामा यहाँ पे ये वाला आपने म्यूज़िक लगाना है, तो उसने मुझे सेंड किया था कि मामा यही लगाइएगा। तो मैंने कहा कि चलो ठीक है। खैर थोड़ा सा ऑकवर्ड लग रहा था मुझे, लेकिन मैंने लगा दिया। मैंने कहा चलो बच्चे की ख्वाहिश है, और इनका ये वाला व्लॉग जो है ये मिलेगा इनके ही चैनल पे भाइयों की दुनिया में। तो बाकी इसका जो कमेंट है ना वो मैं पिन कर दूँगी, क्योंकि अक्सर फिर आप लोग बोलते हैं नौरीन का लिंक नहीं मिल रहा, या फिर वो नहीं आ रहा होता वहाँ पे, क्योंकि अभी न्यू चैनल है तो आपको पता है कि सर्च में भी नहीं आ रहा होता है। तो एक और कमेंट है जो कि मुझे कल ही आया था, तो वो मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहूँगी। आप सब भी उनके लिए बहुत सारी दुआ करिएगा। फौजिया निसार इनका नाम है, तो उन्होंने रिक्वेस्ट की है कि आप भी प्लीज़ मेरा नाम लेकर जो है वो मेरे अब्बू के लिए दुआ करवाइएगा। किसी की भी दुआ जो है वो कबूल हो सकती है कि अल्लाह ताला मेरे अब्बू को सेहत तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो आप सब भी जो है ना वो फौजिया निसार के अब्बू के लिए ना बहुत सारी दुआ करिएगा कि अल्लाह पाक उनको सेहत तंदुरुस्ती के साथ लंबी ज़िंदगी अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो ऐसा कमेंट जो है ना वो देखकर मुझे मेरे अब्बू की भी याद आ गई थी। बस अल्लाह पाक कभी भी किसी के माँ बाप को कुछ ना हो, बस उनको हमेशा उनका साया जो है ना औलाद के सरों पर कायम रखे, आमीन सुमा आमीन। तो बस इनके साथ साथ मेरे अब्बू के लिए भी दुआ कर दीजिएगा कि मेरे अब्बू को अल्लाह पाक जन्नतुल फरदौस में आला मकाम अता फरमाए, आमीन सुमा आमीन। तो जी यहाँ पे बस रूम की जो है वो सफाई करने लगी, तो बस पर्दे वगैरह ये उतारे। उसके बाद फिर दिल किया कि थोड़ी सी कमरे की जो है ना वो सेटिंग चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं और मारिया दोनों हम लोग लड़ रहे थे मैट्रेस के साथ, क्योंकि मैट्रेस मैं कह रही थी कि उठा के सोफ़े पे रख देती हूँ, बहुत ज़्यादा वजनी था। और जब मैं काम कर रही ना तो मुझे बिल्कुल भी मेरे जहन में नहीं था कि नौरीन तुम्हारा अभी 5 महीने पहले ऑपरेट हुआ है। माशाल्लाह माशाल्लाह से जो है वो 6ठा महीना लग चुका है। तो अभी मतलब कि 9 तारीख को ही लग गया, आज 11 है। तो पता नहीं अब 11 को व्लॉग आने वाला है या 12 को व्लॉग मेरा आने वाला है, क्योंकि काफ़ी लेट हो गई मैं वॉइस ओवर करने में। तो उसका रीज़न भी यही है, मैं आपको बता देती हूँ कि मेरी तबीयत जो है ना वो ठीक नहीं थी 2-3 दिन से, क्योंकि एक तो ना मुझे अजीब अजीब कुछ ख्वाब आ रहे हैं और मैं ख्वाब में डर रही हूँ, इतना डर रही हूँ कि आसिफ जो है ना वो भी डर जाते हैं, क्योंकि मैं चीखें एकदम मारने लग जाती हूँ। तो फिर आसिफ मुझे फ़ौरन से उठाते हैं कि क्या हुआ है उठो। तो फिर मैं उठती हूँ, तो फिर ऐसे ना मतलब कि ख्वाब में मैं ना कभी कभी बच्चों को ऐसे मुश्किल में देख रही होती हूँ, अल्लाह माफ़ करे, पता नहीं कैसे अजीब अजीब से ख्वाब आते हैं। बस सदका वगैरह भी कर रही हूँ, बच्चों का भी देती हूँ, अपना भी कर लेती हूँ, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों ऐसे ख्वाब आ रहे हैं। खैर अल्लाह पाक जो है ना मेरे बच्चों को भी और मेरे हस्बैंड
हस्बैंड को, मुझे, हमारे घर को हर बुरी नज़र और हासिन से बचा के रखे। इनको सेहत तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगियाँ अता फरमाए मेरे बच्चों को, आमीन सुमा आमीन। तो मतलब कुछ ख्वाब भी इस तरह के आए थे। और दूसरा ये जो आप सेटिंग देख रहे हैं ना घर की, ये जब मैंने की है ना तो मतलब मैं भूल ही गई कि मेरा ऑपरेट हुआ था। तो मेरा ना ऐसी बस जुनून जब चढ़ता है ना, और आप लोग देख सकते हैं कि ये देखें, मतलब कि जब आप कभी भी अपने रूम की थोड़ी बहुत चीज़ें हिलाते झुलाते हैं ना तो कचरा निकलता है उनके नीचे से, और थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा निकलता है। तो मेरे ख्याल में तो ये थोड़ी बहुत सेटिंग कभी कभार चेंज कर लेनी चाहिए, ताकि ये जो डस्ट होती है ना यही एलर्जी का बायस बनती है। अक्सर बच्चों को जो है वो नज़ला ज़ुकाम रहता है, खांसी वगैरह, और उनकी तबीयत ख़राब रहती है, सांस का मसला बच्चों को हो जाता है। तो वो यही डस्ट होती है जो कि एसी के ज़रिए या फिर पंखों के ज़रिए उड़ के वापस बच्चों की सांस में जा रही होती है, सांस लेते हैं तो वो जाती है अंदर ना, तो यही फिर एलर्जी का बायस भी बन जाती है। तो खैर अल्लाह ताला हमें महफूज रखे हमारे बच्चों को। तो दूसरी चीज़ जो है ना वो ये है कि मेरे ऑपरेट पे, यानी कि जो मेरा अभी 5th ऑपरेट हुआ है, आपको पता ही है ना, उसमें इतनी कोई दर्द शदीद वाली शुरू हुई। और आप लोग देख ही सकते हैं कि मैंने इतना वज़नी बेड घुमा के इस साइड पे किया, अलमारी मारिया के साथ घुमा के उस साइड पे की, सोफ़े घुमा के इधर करूँगी उधर करूँगी, पूरे रूम की मैंने सेटिंग जो है वो चेंज की। तो उस टाइम तो मैं लगी रही, मुझे कुछ महसूस नहीं हो रहा था, लेकिन जैसे ही मैंने सारा काम एंड करने लगी थी ना, फिर उस टाइम पे ना मेरी कमर में और मेरे जो पेट का निचला हिस्सा होता है ना, इसमें इतनी कोई शदीद दर्द हुई, मैं वहीं पे पड़ी और मैं लेटी रही। फिर आसिफ आए तो मैंने उनको बताया, तो उन्होंने भी मुझे अच्छा खासा वाला जो है ना वो डांटा था कि तुम्हें किसने कहा था कि तुम इतनी वजनी चीज़ें जो है ना हिलाओ जुलाओ अपनी जगह से ना। तो मैं कह रही हूँ ना कि मुझे उस टाइम पे बिल्कुल एहसास ही नहीं हुआ इन चीज़ों का। तो फिर बाद में जो है ना वो जब इंसान के ऊपर गुजरती है ना, खैर 2 दिन हो गए फिर, इसीलिए मेरा व्लॉग भी नहीं आ रहा था। तो आप लोगों के कमेंट्स भी आ रहे थे कि नौरीन खैरियत है, सब ठीक है घर में। तो अल्लाह का शुक्र है सब खैरियत तो है। लेकिन 5th ऑपरेट के बाद क्योंकि कुछ थोड़ी बहुत हम लोग जो है ना वो लापरवाही कर लेते हैं, तो इसी तरह मैंने भी की है और ये एक बड़ा मसला बन गया था। 2 दिन जो है मैं काफ़ी ज़्यादा पेन में थी। तो आप लोग सब बस दुआ करिएगा कि अल्लाह पाक जो है दोबारा से मुझे बिल्कुल एकदम ठीक कर दे और फिर मैं वैसे ही एक्टिव हो जाऊँ जैसे मैं पहले थी। तो बस ये थोड़ा सा 6 महीने तक कहते हैं परहेज़ करना चाहिए। छठा महीना जो है वो मुझे अब लग गया है, तो फिर ही मैं ये काम भी जो है वो स्टार्ट किया था, देखिएगा। अयान जो है वो मेरी हेल्प करेगा। वो किस तरह से, अयान का आज माशाल्लाह से रोज़ा भी, आपने बहुत सारी दुआएं करनी है अयान के लिए। रोज़ा लग रहा है, कोई बात नहीं, रोज़ा जब लगेगा ना तो अल्लाह ताला को आप बहुत ज़्यादा पसंद हो, इसलिए आपको रोज़ा लगना है, ठीक है। तो यान को मैंने बताया कि ये रिंग कैसे लगाना है। एक रिंग मैंने उसके लगा कर दिखाया, तो फिर उसने दूसरा रिंग जो है ना वो खुद ही लगा लिया था। तो फिर मैंने बस उसको बताकर फिर सारे रिंग मैंने कहा कि आपको रोज़ा लग रहा है तो इस तरह आपको रोज़ा नहीं लगेगा, आप यहाँ पे मेरी हेल्प करवाओ। यहाँ पे जितने जो ये रिंग्स है ना ये लगाने हैं पर्दों में, तो टाइम भी तुम्हारा गुजर जाएगा और जब तक जो है ना वो माशाल्लाह रोज़ा रख तो लेता है, फिर उसके बाद इसको प्यास भी लग रही होती है, भूख भी लग रही होती है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है माशाल्लाह माशाल्लाह से जो है ना ये बहुत ज़्यादा सब्र करता है। बस अल्लाह ताला इसको हिम्मत दे, इसको ताकत। सारा कुछ ही चाहिए।
चलो ठीक है, चेंजिंग पे है, कूलिंग इतने आए नहीं। मम्मा जी ये भी तो दर्द हो रही है बहुत ज्यादा। ये यहाँ में दिन तक आया साफ कर पड़ जाऊंगी। मम्मा मैं भी लगाऊं? मम्मा मैं भी लगाऊं? चारों चारों नहीं सही लग रहा, पर्दे वाले ला दो ना, फिर सही लुक नजर आएगी इधर। चलो देख सकते हैं बस ये वाले बच गए हैं, बाकी इनको भी रिंग्स लग चुके हैं। ये जो ऊपर 2 लग गए हैं इनको भी रिंग्स लग गए हैं, और इधर वालों को भी रिंग्स लग गए हैं, ये इसको भी लग गए हैं। ये सारे लग चुकी हैं रिंग्स, अब बस ये रह गए हैं और एक ये जो नीचे पड़ा हुआ है ये रह गए। इनको अब रिंग्स लगाने हैं, बाकी सारा काम कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद फिर मैं दूंगी आपको रूम टूर। और हाँ जी, आज अयान का रोज़ा है और अयान को रोज़ा बहुत ज़्यादा लग रहा है। आप लोगों ने दुआ कर दी है अयान के लिए। रोज़ा ज़्यादा लग रहा है, कितना ज़्यादा है? हैं? कितना? 100 लग रहा है, इतना रोज़ा लग रहा है आज। तो ये मारिया की बेटी है, यहाँ पे खड़ी हुई है, आप देख सकते हैं। और ये मेरा बेटा है जो इधर लेटा हुआ है, और जब ये बड़ा हो जाएगा तो ये अपनी चीज़ों को हाथ भी नहीं लगाने दिया करेगा। वो देखें ज़रा कहाँ घुस रही है। तो अभी आप लोगों को मेरी वॉइस से भी लग रहा होगा कि मैं कितनी ज़्यादा थक गई थी कि मुझसे बोला भी नहीं जा रहा था सही तरह से ना। तो खैर बस काम अपना ऑलमोस्ट एंड हो चुका है। तो कंप्लीट जो रूम टूर है ना, इंशाल्लाह वो मैं जिस दिन नई बेडशीट वगैरह बिछाऊंगी सब कुछ, फिर उस दिन जो है ना वो मैं दूंगी। अभी तो फिलहाल आप लोगों ने देख ली, सेटिंग सही लग रही है या नहीं वो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि पहली वाली ठीक थी या ये वाली सही है। अगर आप लोग कहेंगे कि नौरीन नहीं पहले वाली ज़्यादा सही थी, अब वाली इतनी अच्छी नहीं लग रही है, तो फिर मैं कोशिश करूँगी कि ना वापस वही सेटिंग कर दूँगी। अगर ये वाली सही लग रही है तो फिर यही रहने दूँगी, क्योंकि मेन मकसद होता है ना चीज़ें हिलाने का, सेटिंग चेंज करने का, सफाई करना। तो जब सफाई अच्छे से हो जाती तो भले वापस अपनी सेटिंग जो है ना वो हो जाए तो वो खैर है। और इसके अलावा ना आप लोगों ने कमेंट करके लाजमी बताना है कि आप लोगों के जो कुरान पाक है ना, मैंने काफ़ी दिन से सोच रही थी कि मैं आपसे पूछूंगी लेकिन ना जहन से निकल जाता था वॉइस ओवर करते हुए। तो आप लोगों ने अपने कितने सिपारे जो हैं वो फिनिश कर लिए हैं, या फिर कितना मतलब कि कितने कुरान पाक आपने ख़त्म किए हैं इस रमज़ान में। अक्सर होता है ना कि रोज़ों में रेस लगी हुई होती है कज़न्स की, फैमिली में, बहनों की आपस में, कि भाई मैं आपसे पहले कुरान ख़त्म करूँगी, मैं सिपारे आपसे पहले इतने ख़त्म कर लूँगी। माशाल्लाह कुछ लोग तो कुरान पाक काफ़ी ज़्यादा पढ़ लेते हैं रमज़ान के महीने में, बहुत ही ज़्यादा सवाब है कुरान पाक पढ़ने का। है मैंने अफ्तारी बना ली थी, इसकी मैंने वीडियो नहीं बनाई थी क्योंकि मुझे पता था व्लॉग बहुत लंबा हो जाना है। और इसके अलावा मुझे कमेंट भी आया था, नहीं तुम लोग थक नहीं जाते एक ही तरह की चीज़ें खा खा के डेली? तो नहीं, बिल्कुल भी नहीं थकती, ये चीज़ें तो लाजमी बनती हैं। दादी हाँ सारी थी। तो अम्मी का इतना सा क्लिप निकालने का मकसद मेरा यही था कि मुझे कुछ दिन पहले कमेंट आया था कि नूरीन आपकी सासू माँ जब से पंजाब से ही, मैंने कभी आपके पास उनको आते जाते हुए नहीं देखा है, तो मतलब कि क्यों नहीं आती हैं। तो खैर सफाइयाँ देना भी तो ज़रूरी होती है ना, आप सबको बताइए कि बताना भी ज़रूरी होता है कि भाई वो आती जाती हैं। अक्सर मैं व्लॉग नहीं बनाती क्योंकि वो आती है इफ्तारी के बाद है, फिर थोड़ी देर बैठते हैं गपशप करने लग जाते हैं, तो फिर सारा दिन की वैसे थकी होती है, इफ्तारी की भी थकी होती है, तो फिर दिल ही नहीं करता कि कैमरा उठाऊँ या फिर उस टाइम पर व्लॉग वगैरह बनाऊँ। तो इसलिए आज मैंने छोटा सा क्लिप निकाल लिया था, तो मैंने सोचा कि मैं शेयर कर देती हूँ कि भाई सासू माँ आती हैं कभी कभार, शाम के इफ्तारी के बाद ही आती है, दिन में तो आपको पता ही रोज़े में कहीं भी कोई निकलता नहीं है। और ये जो क्लिप है ना ये इफ्तारी के बाद के था, और ये मतलब कि जिस दिन सेटिंग चेंज करनी थी ना उससे एक दिन पहले रात का था। तो यहाँ पे मेरी आंख का मैं दाना भी दिखा रही थी कि काफ़ी बेहतर है पहले से, और सेटिंग भी सारी पुरानी वाली एक दफ़ा आप ज़रा देखें, ये देखें। बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, लाइक ज़रूर करेगा, न्यू आएंगे सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को। और आई होप कि आप लोगों ने लाइक भी किए होंगे, लाइक्स बहुत कम करते हैं, कमेंट्स भी ज़्यादा किया करें, प्यार भी बहुत बहुत दिया करें, सब्सक्राइब भी कर लिया करें। अल्लाह हाफिज़।